हेलो स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कंक्लूज़न। दैट मीन्स पूरा चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और इसको मैं अपने थोड़ा सा देखते हैं कि कंक्लूज़न हमारा क्या है। इन 1804 1804 आ गया, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। क्राउन हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस, उसने अपने आप को वहाँ का राजा बना लिया था, राजा घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट इतना ताकतवर हो गया था कि वो वहाँ का फ्रांस का राजा बन गया, ठीक है। ही सेट आउट टू कॉन्कर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, डिस्पोजिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम वेयर ही प्लीज्ड मेंबर ऑफ हिज फैमिली। धीरे धीरे उसने पहले फ्रांस पे कब्जा किया। फ्रांस पे कब्जा करने के बाद में उसने यूरोपियन जो उसकी कंट्रीज़ थी, दूसरी आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ थी, उन कंट्रीज़ के ऊपर हमला करना स्टार्ट किया। वहाँ पे गया और उन कंट्रीज़ को भी अपने किंगडम के अंदर शामिल करता गया, यानी कि फ्रांस की जो बाउंड्रीज थी उसको वो बढ़ाना स्टार्ट कर दिया उसने और अपने किंगडम के अंदर, फ्रांस के अंदर उसको शामिल करता गया और अपने फैमिली मेम्बर्स को वहाँ पे उनको बनाता गया। देन नेपोलियन सॉ हिज रोल एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन का जो रोल था, देखा जाता है कि यूरोप को मॉडर्न बनाने का काम नेपोलियन ने किया था। यानी कि हालांकि वो राजा बना, हालांकि वो एक डिक्टेटर टाइप से था, एक सिस्टम था, लेकिन उसने जो पब्लिक का जो काम किया, पब्लिक वेलफेयर के लिए भी बहुत से काम किए थे, उसको इस्टेब्लिश करने में भी उसका काफ़ी रोल रहा था। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। खूब सारे लॉ उसने किए, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट, एक जैसा माप और तोल मापने की, यानी कि उसको मेजरमेंट की एक जैसा सिस्टम होना चाहिए, तोलने का एक जैसा सिस्टम उन्होंने किया। एंड ये डेसिमल सिस्टम जो है वो उसने प्रोवाइड कराए थे वहाँ पे। एक्चुअल में यूरोप के अंदर क्या था, बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ थी और उन कंट्रीज़ के अंदर कंट्रीज़ क्या कह लिए आप, बहुत छोटे रीजन कह लीजिए, कंट्रीज़ तो फिर भी यूरोपियन ठीक है। उन छोटे छोटे रीजन, हर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के पास जो दूसरा रीजन चेंज होता है, उस रीजन के अंदर वहाँ पे उनकी जो तोलने का सिस्टम है वो चेंज हो जाता था, जो किसी चीज़ को मेज़रमेंट करने का सिस्टम है वो चेंज हो जाता था उसके अंदर, ठीक है। तो अब वहाँ दिक्कत ये होती थी कि जब ट्रेडर्स जो थे ट्रेड करते थे, एक जगह से दूसरी जगह अपना कोई सामान भेजते थे, तो देखो आप कैसे ट्रेड, कोई सामान भेजोगे क्या होगा, कोई कपड़ा वपड़ा कोई चीज़ है तो आप उसको नापोगे, 1 मीटर है, 2 मीटर है, 4 मीटर है, इस तरह से नापोगे। लेकिन मीटर आपका कितना होगा कि साहब 100 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग मीटर है। अगर ये चीज़ इक्वेशन या ये बात दूसरी जगह वाला नहीं मानता तो वो कहता जी मैं तो 50 मीटर जो है, मीटर तो है मेरे पास भी, लेकिन हमारा तो 50 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो दोनों के रेट में, दोनों की चीज़ में फ़र्क हो जाएगा, है ना। तो उसने क्या किया था कि ये जो जगह जगह चेंज हो रहे थे, अब 1 केजी का वेट अपने पास 1000 ग्राम होना चाहिए, ठीक है, 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम्स। अब दूसरा कहता है जी हमारा तो 900 का ग्राम्स का 1 केजी होता है। तीसरा कहता है जी हमारे यहाँ तो तीसरी स्टेट में जाता है, तीसरे रीजन में जाता है, वो कहता है 800 केजी का, या उनका नाम कुछ अलग है। तो तोलने में भी दिक्कत होगी उनको, सामान को वेट का मेज़रमेंट करने में भी दिक्कत होगी, वेट को नापने में, लंबाई, लेंथ, चौड़ाई, तो ये सब चीज़ें, विड्थ थी जो लेंथ थी, इन सब चीज़ों के लिए उसने क्या किया, एक फिक्स्ड मेज़रमेंट बनाया। जितनी भी स्टेट्स उसके इस किंगडम में आने स्टार्ट हो गई थी, आई थिंक अप्रॉक्सीमेट 11 स्टेट्स थी, उन सब जगह उन्होंने उसने चेंजेस किए थे और उससे क्या हुआ, ट्रेडर्स को बहुत हेल्प मिली और उन्होंने कहा हाँ ये रिवोल्यूशन एक अच्छी तरह से चेंज हुआ है, रिवोल्यूशन हो गया हमारे यहाँ पे काफ़ी कुछ। तो इस तरह से उसने पब्लिक रिफॉर्म्स के काम भी काफ़ी किए थे, ये आप फर्दर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसने ये चेंजेस इस तरह से डेसिमल सिस्टम भी प्रोवाइड कराया था। प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी किसी व्यक्ति की, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था, स्टेट उसको ले रही कि नहीं ले, खूब सारे कानून उसने बनाए थे। तो उनको रिफॉर्म्स को पब्लिक एक बार खुश भी हुई थी उससे। इनिशियली द मैनी सॉ द नेपोलियन एज ए लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। अब क्यों वो बना था, किंग कैसे बना, कैसे फ्रांस की टॉप
पोजीशन पे पहुंच गया वहाँ पे, क्योंकि इस तरह के रिफॉर्म्स उसने किए थे जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए थे, पब्लिक की भलाई के लिए थे। तो उसको एक तरह से लिबरेटर माना गया था वहाँ पे पहले स्टार्टिंग में, और उसको ये माना था कि ये फ्रीडम देगा अब लोगों को और आगे बढ़ाएगा, तो उसको लीडर बना दिया गया। लीडर बन के वो अपना काम करता रहा। लेकिन जल्दी ही पता लग गया कि नेपोलियन आर्मी थी, जो उसकी आर्मी आती थी, पहले क्या हुआ कि फ्रांस से जब नेपोलियन की आर्मी निकली तो फ्रांस के अंदर उसने रिवोल्यूशनरी सिस्टम ये चेंजेस किए। जब उस वहाँ पे चेंजेस किए, लोगों को लगा हाँ ये एक आदमी है जो चेंज कर सकता है, तो दूसरी कंट्री के लोगों ने उनको एक तरह से कह दीजिए स्वागत किया उनका, जब उसकी आर्मी वहाँ जाती थी। लेकिन जब उसकी आर्मी वहाँ जाने के बाद इन काम से पहले बहुत से दूसरे काम भी किया करती थी, वहाँ पे अलग अलग तरीके से उनको तंग भी परेशान भी करती थी। तो उन चीज़ों से उनको जल्दी ही उनको समझ में आ गया कि ये खाली फ्रीडम और वो चीज़ नहीं है, अब साथ साथ में बहुत सी बुराइयां भी इसके पास साथ में है। एक शॉर्ट वे में आप इस तरह समझ सकते हैं कि अच्छाई तो थी, उसने अच्छे काम तो किए थे, लेकिन कुछ बुराइयां भी उसके साथ में वहाँ पे आई, तो वो उसके अच्छे कामों पर पानी फेर देती थी। तो नेपोलियन आर्मीज कम टू बी व्यूड एज एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स, जो उसको बाहर से आई है, ज़बरदस्ती आई है, ऐसी उसको माना शुरू किया। स्टार्टिंग में तो वो इनवाइट करते, एक तरह से उसका स्वागत करते, उसको बुलाते थे, लेकिन जल्दी उनको पता लग जाता था कि बस अब ये काम हमने गलत कर लिया यहाँ पे। ही वॉज फाइनली डिफीटेड इन वाटरलू इन 1815। 1815 के अंदर, 1815 के अंदर वो वाटरलू का जो वॉर हुआ था उस वॉर के अंदर हार गया। मैनी ऑफ हिज मेजर्स that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other part of Europe had an impact on people long after Napoleon had left. तो जो उसने सुधार किए थे, जो उसकी अच्छी बातें थी, जो उसने रिवोल्यूशनरी चेंजेस किए थे, उसके आइडियाज़ जो थे, वो यूरोप के अंदर लोगों ने बाद में एक्सेप्ट करके रखे कि नहीं ये काम तो उसने अच्छे किए थे, चीज़ किए थे, और उसका प्रभाव जो लोगों पर काफ़ी समय तक पड़ा रहा। चाहे उसने ज़बरदस्ती लागू कराए थे, चाहे कुछ भी किए थे, लेकिन वो रिफॉर्म्स उन लोगों के अंदर बने रहे, अच्छी आदतें उनके अंदर बन रही। द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, ये जो दो चीज़ अब पूरे चैप्टर में से हमें क्या निकली कि एक लिबर्टी निकली है, वहाँ से स्वतंत्रता की बात निकली है, फ्रीडम की बात निकली है, और डेमोक्रेटिक राइट्स की कि फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे लोगों के जो मूल अधिकार जिसको हम कह सकते हैं, जो फ्रीडम है, स्पीच है, हमारे वोट देने का राइट है, बहुत से राइट्स हमारे पास, जीने का लाइफ का राइट है। तो ये राइट्स जो है, ये डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, ये इस रिवोल्यूशन से, फ्रेंच रिवोल्यूशन से बाहर आए। were the most important legacy of the French Revolution. This spread from France to the rest of Europe during the 19th century. 19th सेंचुरी के अंदर ये सारे फ्रांस से निकल के यूरोप के अंदर फैल गए यही आइडियाज़, और पूरे यूरोप के अंदर जितने भी मोनार्की सिस्टम थे, जितने भी फ्यूडल सिस्टम थे, उनको ख़त्म करना स्टार्ट हो गए, उनको हटाना शुरू कर दिया, एबोलिश करना स्टार्ट कर दिया। Colonized people revoked the idea of freedom from the bondage into their movement to create a sovereign nation state. अब इन्हीं लोगों की, इन्हीं यूरोपियन की जो कहानियाँ थी, वो जो इनकी कॉलोनीज़ थी जिनके ऊपर इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था ज़बरदस्ती, तो उन लोगों को भी सुनने को मिला। जब उन्होंने इन चीज़ों को सुना, उन्होंने इन रिवोल्यूशन को पढ़ा, तब उन्होंने कहा जब आप इन चीज़ों को मान सकते हो, आप फ्रीडम की बात कर सकते हो, आप लिबर्टी की बात कर सकते हो, आप इक्वलिटी की बात कर सकते हो, आप लोग ये सारे काम कर सकते हो, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारी इक्वलिटी, हमारी फ्रीडम, हमारे राइट्स कहाँ गए? हम गुलाम क्यों हैं? हम स्लेव्स क्यों हैं आपके? हम आपकी कॉलोनी के अंदर क्यों रहें? तो इस तरीके से उनकी ही जो ये रिवोल्यूशनरी थिंग्स, रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ जो थे, वो कॉलोनीज़ तक भी स्प्रेड हुए, और वहाँ से खूब सारे नेशन अपने आप को आज़ाद कराने के लिए चल पड़े। जैसे टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन राय आर टू एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल्स हु रिस्पॉन्ड टू द आइडियाज़ कमिंग फ्रॉम द रिवोल्यूशनरी फ्रांस, जिनको वहाँ फ्रांस के जो ये रिवोल्यूशन हुआ था उससे काफ़ी कुछ
प्रेरणा मिली, उनसे वो समझे और इंडिया में उन्होंने सुधार करने की कोशिश करी। Raja Ram Mohan Roy was one of those who was inspired by the new ideas that were spreading through Europe at that time. The French Revolution and later the July Revolution excited his imagination. जिस तरह की रिवोल्यूशन वहाँ पे हुई थी टाइम के अकॉर्डिंग, तो उससे वो काफ़ी प्रभावित हुए, काफ़ी एक्साइटेड हुए। तो इस तरह की कहानियाँ जो यहाँ पे चली, आपको पता है राजा राम मोहन राय ने जो सती प्रथा थी उसको ख़त्म किया था इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स के साथ में मिलके। जो हमारे जिस लेडी का हस्बैंड अगर मर जाता है किसी रीज़न से, किसी कारण से, तो उस हस्बैंड की लाश के साथ में उसको जब उसकी चिता जलाई जाती है तो उसके साथ में उसकी वाइफ को ज़िंदा जला दिया जाता था। ऐसा पहले हुआ करता हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है। तो इसको कहते थे सती प्रथा, कस्टम ऑफ सती, है ना। इस सती प्रथा को उन्होंने रिमूव किया, हटाया, लोगों को समझाया कि इस जिंदा को क्यों जलाते हो आप, ये गलत बात है। तो इसके अंदर राजा राम मोहन राय का काफ़ी, और उसके अलावा भी बहुत से रिफॉर्म्स किए थे जो आप फर्दर आगे पढ़ेंगे। चलिए, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कल मैं आपको इसके कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स, इम्पोर्टेंट इवेंट्स और वो एक शॉर्ट समरी और बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।